हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपके साथ उदय और आप देख रहे हैं उदय स्टडी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स का चैप्टर 1, जो कि है सेंटेंस ऑफ ग्रीटिंग, बोलचाल में अभिवादन के बाद। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता कुछ भी। इंग्लिश बोलना जो है बहुत ही आसान है। हिंदी बोलने से आसान इंग्लिश बोलना होता है। अब बताइए, आपको हिंदी बोलने में क्या मेहनत करना पड़ा? नहीं, आप उठे, बोले, घूमे फिरे, अपने आप आपको इंग्लिश बोलना आ गया, हिंदी बोलना आ गया, सॉरी। वैसे ही जो इंग्लिश है कोई भारी नहीं है। इंग्लैंड का भाषा है इंग्लिश, अमेरिका में बोला जाता है। बहुत सारे देशों ने इंग्लिश को अपना लिया है। इंग्लिश बोलना कोई भी भारी बात नहीं है। आप भी इंग्लिश बोल सकते हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उनको पहले इंग्लिश आता होगा? नहीं, उनको भी नहीं आता था। वे तो पहले चाय बेचते थे, लेकिन उनमें पढ़ाई का लगन था। वे पढ़ना चाहते थे, उनके लिए एक पढ़ाई का जुनून था। वे पढ़े, वे चाय बेच के पढ़े, और आज देख लो, आज वे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। क्या आप अपने टीचर के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप में जुनून नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है। सबसे पहला चीज़ होता है हिम्मत। अगर आप में हिम्मत हो जाए ना, तो आप गलत सही कोशिश कीजिएगा इंग्लिश बोलने का, और आप भी इंग्लिश बोल सकते हो। इंग्लिश बोलना कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, चुटकी का खेल है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इंग्लिश भाषा क्या है? मुझे भी पहले नहीं आता था इंग्लिश बोलने, लेकिन मैंने कोई कोर्स नहीं ख़रीदा, मैंने कोई 4,000 5,000 रुपये नहीं फंसाए कोर्स में। मैंने खुद लिया, किताब उठाया, उसमें पढ़ाई किया, उसको पढ़ा, उसको लिखा, और वही चीज़ मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो पहला लेसन होता है वो यही होता है, संस्कार। किसी भी भाषा का पहला लेसन होता है संस्कार के बारे में जानना। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि वो कहते हैं इनका बेटा संस्कारी नहीं है। तो आप बताओ, आपने कभी सोचा है तो उन्हें कैसे पता चल जाता है कि इनका बेटा संस्कारी है, इनका बेटा संस्कारी नहीं है? क्या वो भगवान है? क्या वो जादूगर है? कैसे, मतलब आँख बंद किया और बता दिया हाँ ये संस्कारी है, ये नहीं है? देखिए, वे पहचानने का एक तरीका होता है। जो संस्कार होता है ना, संस्कार आपको अभिवादन करना सिखाता है। अगर आप किसी का अभिवादन करते हैं, अगर आप किसी से मिले, आपने उसको गुड मॉर्निंग बोला, अगर आपने उसको गुड आफ्टरनून बोला, गुड इवनिंग बोला, अगर आप किसी बड़े से मिले, आपने उसको प्रणाम किया, ये सब होता है संस्कार। मान लीजिए किसी से दुकानदार के पास गए आप, आपने बोला ए निकालो 2 किलो हमको आलू दे दो, और वही दूसरा बंदा गया, वो गया भैया हमको 2 किलो आलू दे दीजिए। तो बताइए कौन संस्कारी हुआ? एक ने बोला हे निकालो 2 किलो आलू दे दो, दूसरे ने बोला भैया मुझे 2 किलो आलू दे दो। बताओ आप कौन संस्कारी हुआ? तो यही होता है संस्कार। तो पहला जो लेसन है हमारा, वो इसी के बारे में जानना है कि हम किससे कैसे बात करते हैं। इंग्लिश जो है वो बिल्कुल अलग है। आप हिंदी में देखोगे तो आप कभी भी मिल जाओ, सिंपली नमस्कार कर सकते हो, लेकिन जो इंग्लिश होता है ना, उसमें अलग होता है। इंग्लिश में अगर आप दिन में मिले तो आप गुड मॉर्निंग बोलिएगा, अगर आप दोपहर में मिले तो आप आफ्टरनून बोलिएगा, और अगर आप शाम में मिले तो आप सिंपल गुड इवनिंग बोलिएगा, और रात में आप गुड नाइट बोलिएगा। देखिए, अगर आप कितने भी अच्छे इंग्लिश बोल लो, लेकिन अगर आपको किसी को अभिवादन करना ही नहीं आए, अगर आप किसी से मिले, अगर आप अपने टीचर से ही मिले, अगर सुबह में आपने उसको हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर नहीं बोला, तो वे क्या समझेंगे? ये तो बहुत ही इंग्लिश बोल लेता है, लेकिन देखो इसको गुड मॉर्निंग बोलने तक नहीं आता, इसको अभिवादन करने तक नहीं आता है। इसलिए जो आपका इंग्लिश स्पोकन कोर्स का बुक है, उसका भी पहला लेसन है अभिवादन करना। ओके, वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग मतलब होता है अभिवादन करना। हम किसी से भी मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिसको इंग्लिश बोलना तो दूर छोड़िए, उसको हिंदी बोलना भी अच्छा से नहीं आता है, लेकिन वो हर किसी को प्रणाम करता है, हर किसी का अभिवादन करता है, हर किसी का विदाई लेता है, हर किसी से सम्मान से बात करता है। तो उसको लोग बहुत ही सम्मान करते हैं, वो बोलते हैं ये बहुत ही अच्छा लड़का है या फिर बहुत ही अच्छा आदमी है। और अगर कोई बहुत ही पढ़ा लिखा हो, एग्ज़ाम में टॉप ही क्यों ना करता हो, अगर उसको किसी का सम्मान करना ही नहीं आए तो वे क्या कहलाएगा? उसका पढ़ाई लिखाई बेकार है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप कितने भी पढ़ लो, अगर आपको ठीक से अभिवादन करना ही नहीं आए, अगर आपको संस्कार ही नहीं मालूम हो, तो वो पढ़ाई लिखाई बेकार है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ओके, जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश का संस्कार बिल्कुल अलग होता है। आपको अच्छे से स्पोकन सीखने से पहले आपको ये कुछ गुणों के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसका पालन आज से ही शुरू कर दोगे तो कल देखो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही आगे हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहला चैप्टर शुरू करते हैं।
शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले और भी चैप्टर आप तक पहुँचे सबसे पहले। और हमारे वीडियो अगर पसंद पड़े तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि सबका स्पोकन सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं अपने से बड़े रिश्तेदारों व मान कोई पद पे आदमी है जैसे कि DM SP या फिर टीचर, इन सभी के साथ कैसे हम बात करेंगे। पहला नंबर कहता है उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक। उषा काल यानी कि जब सूरज उदय होता है, सूर्य उदय होता है, उसे हम उषा काल कहते हैं। उषा काल से लेकर दोपहर तक यानी कि आफ्टरनून तक के समय हम किससे क्या बोलेंगे। तो दोपहर से लेकर 12 बजे तक हम किसी से भी मिलें तो हमें बोलना रहता है गुड मॉर्निंग। हिंदी में आप नमस्ते बोल सकते हो, दोपहर 12 बजे के बाद भी नमस्ते, रात में भी नमस्ते बोल सकते हो। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही कहा था, इंग्लिश में हर समय समय पर नियम अलग अलग होते हैं, इसलिए अगर आप सुबह में मिल रहे हो तो आप गुड मॉर्निंग बोलिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। आपको याद रखना है शाम के 5 के बाद फिर इवनिंग आ जाता है। ओके, 4 नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपको बोलना है नमस्ते दादी जी, तो हिंदी में आप कैसे बोलिएगा, सिंपली नमस्ते दादी जी या फिर नमस्ते माता जी या फिर नमस्ते बेटी बोल दीजिएगा। लेकिन अगर वह 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का समय है तो आपको इंग्लिश में बोलना है, तो आप गुड आफ्टरनून बोलिएगा। तो नमस्ते दादाजी अगर बोलना है तो गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा, नमस्ते दादी जी बोलना है तो गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा। उसी प्रकार नमस्ते माता जी बोलना है तो गुड आफ्टरनून मम्मी, और नमस्ते बेटी बोलना है तो वहाँ पे सिंपली आप डियर कहिएगा बेटी को, क्योंकि वो फिर छोटी है तो गुड आफ्टरनून डियर हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है शाम 5 बजे के बाद। शाम 5 बजे के बाद हम इवनिंग बोलते हैं, जैसे कि नमस्ते चाचा जी बोलना है तो गुड इवनिंग अंकल, नमस्ते चाची जी बोलना है तो गुड इवनिंग आंटी। उसी प्रकार नमस्ते बेटे बोलने हैं तो बेटे को आप डियर बोल दीजिएगा, गुड इवनिंग डियर। शाम है, अगर वही हम रात में विदाई के समय बोलें तो गुड नाइट बोलते हैं विदाई के समय। अगर आप 10 बजे रात को मिलते हो तो मिलने पे इवनिंग ही बोलिएगा। नाइट कब बोला जाता है, जब आप विदा लेके जब जाते हो, या फिर स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग भी बोल सकते हो। दिन में किसी भी समय विदाई के समय आपको बोलना है तो गुड डे टू यू बोल सकते हो। अगर भेंट कर रहे हो आप, अगर किसी अनजान आदमी से या फिर किसी भी जान पहचान आदमी से आप मिले, अगर बहुत दिनों से नहीं मिले हो तो आप सिंपली कहिएगा प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। अब आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब है किसी भी समय फॉर्मल ग्रीटिंग्स के लिए, जैसे कि हाय फिमी, ही फिमी, हेलो, ये सब। और अंत में आता है विदाई के समय चलते चलते, तो मान लीजिए बोल रहा है अच्छा चलते हैं बच्चों तो गुड बाय चिल्ड्रन, अच्छा तो बाय बाय, चलते हैं प्रिय फॉर एवर डियर। उसी प्रकार अच्छा फिर मिलेंगे तो बाय सी यू सो लॉन्ग। इस प्रकार से चलते हैं। इंग्लिश बोलना कोई भारी बात नहीं है, बस आप में हिम्मत होना चाहिए, आप में झिझक नहीं होना चाहिए। आप किसी के सामने जब इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए तो आप उससे डरिए मत कि लोग हम पे हंसेंगे, मैं कहीं ख़राब इंग्लिश बोल दिया तो। अंत में मैंने एक फ़ोटो दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये स्पोकन कोर्स का ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ आज के लिए इतना।